बहुत ही सुंदर प्रसंग। रावण की ताकत का बखान आप सुन रहे हैं सिद्धनी जागरण सेवा समिति द्वारा संचालित राम कथा में। बहुत ही सुंदर कथा है। प्रवृत्ति रावण की, चूंकि श्राप है, ब्राह्मणों का श्राप है राक्षस हो जाइए, तो ईश्वर जिसको जो बना देना चाहते बना देते हैं, जिससे जो कराना चाहते कराते हैं। आज रावण से सब ईश्वर सब कुछ करा रहे हैं। इतना ऐश्वर्य दिया है। भाई का वृतांत आपने सुना, अब सुने। और भी उसके लंका में वीर लोग हैं, जिस कारण रावण त्रैलोक विजयी कहलाया है। बारदनाद यानी मेघनाद, बारद कहते बादल को, बारदनाद यानी मेघनाद। जेठ सुतताशो उसका बड़ा पुत्र है, रावण का बड़ा पुत्र है जिसका नाम मेघनाद है। फट महु प्रथम लीक जग जासु, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके समान हो। एक से बढ़कर के योद्धा, उसका कोई सामना करने वाला विश्व कोई है ही नहीं। मेघनाद का सामना करने वाला कोई नहीं है, ऐसा उसका बड़ा पुत्र है मेघनाद। और यही न हो ये रण सन्मुख, कोई उसके सम्मुख कोई युद्ध करता ही नहीं। तो मेघनाद जहां से निकल जाए सब अपने आप पलायन कर जाते, युद्ध कोई करता ही नहीं। ये है मेघनाद ज्येष्ठ पुत्र का प्रभाव। और सोरपुर नित ही परावन हुई, कोई सामना नहीं कर पाता, तुरंत हार मान जाते। ये है हमारे मेघनाद का प्रभाव। कुमुख अकंपन कुल सरद, कुमुख मतलब दुर्मुख, अकंपन वज्रदंत पुरसरद, सुभट धूमकेतु अतिकाय, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। इतने बड़े बड़े योद्धा हैं दुर्मुख जैसे, दुर्म कुमुख अकंपन कुल सरद और धूमकेतु अतिकाय, और एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। इसमें एक योद्धा पूरे संसार को जीत सकता है, और उसके बाद बहुत ही योद्धा। दुर्मुख अकेले पूरा विश्व जीत सकता है, अकंपन अकेले पूरा विश्व जीत सकता है, वज्रदंत केवल अकेले पूरा विश्व जीत सकता है, धूमकेतु अकेले पूरा विश्व जीत सकता है, और अतिकाय में भी वही ताकत पूरा विश्व जीत ले। ऐसे ऐसे योद्धा, एक एक योद्धा पूरा विश्व जीत सकते हैं। वो सारे योद्धा लंका में, किसकी हिम्मत है सामना करने की? काम रूप जान ही सब माया, और सपने हूं जिनके धर्म न दाया। सब मायावी बन जाते हैं, सब काम रूप, जिनके काम रूप जाने सब माया, सब माया को जानते हैं। चाहे तो चाहे आप बन जाइए, चाहे तो बन जाइए। सपने हूं जिनके धर्म दया है ही नहीं, उनके कार में अगर कोई बाधक बना, काम खत्म, उनके अनुसार काम करना है, कोई धर्म दया नहीं है। ऐसी रावण की व्यवस्था है। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परिवार, पूरा बहुत बड़ा परिवार अपना देखा। सभा में रावण एक बार बैठा, सबको देख रहा है। सुत समूह जन पर जान नाती, गनय को पार निशाचर जाती। पुत्रों का इतना बड़ा समूह है, 1 लाख पूत सवा लाख नाती। ये कहावत है। इसके 1 लाख पूत हो, कहां तुम गिनती गिना लेगा? 1.25 लाख जिसके पुत्र हो, पौत्र हो, नाती हो, कौन गिनती को? निशाचर इतने, तो सभा में गिनती लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सब उसी के सब दिखा, कोई था ही नहीं विपक्ष में। सुत समूह जन पारे जान नाती, गनय पार निशाचर जाति। सेन विलोक सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मद मानी। इसका इतना ऐसा हो तो ऐसो को जन्मो जग माही,
प्रभुता पाय जाय मद नाही। जिसके पास जरा सी प्रभुता आ जाती है उसको घमंड आ जाता है, और इसके पास तो सब कुछ सारा ईश्वर है, इसको प्रभुता क्यों नहीं रहेगी? तो ये मद में बोला है, उस सभा को संबोधित कर रहा है, कह रहा है सुनहु सकल राजनी चार जूथा, और हमारे बैरिये विरुद्ध बरूथ। संसार में कोई हमारा हितैषी नहीं है, इस लंका का कोई हितैषी नहीं है। इधर हमारी बात को सुनो, पूरा संसार हमारा बैरी है। सुनहु सकल रजनी चार जूथा, हमारे बैरिये विरुद्ध बरूथा। सभी प्रकार के लोग, जितने भी तरह के लोग हैं, सब हमारे विरोध में हैं, सारे समूह हमारे विरोध में हैं। चाहे ये शेर सिंह ब्याल हो, संसार में कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव, सब हमारे विरोध में। इसलिए तुम सब ध्यान से सुनो राक्षसों, हे रजनीचरों सुनो, सारे समूह सुनो। जूथा पूरा शरीर समूह को सुना रहा है। ते सन मुख नहीं कराए लड़ाई, ये सामने आके नहीं लड़ेंगे। हम लोगों को इतना बाहुबल है, सामने आके नहीं टकराएंगे, नहीं, कोई नहीं लड़ेगा। और देख सबल रिपु जाहि पराई, सबल जान करके ये सब पलायन कर जाते हैं, लेकिन सब बैरी हैं। ये ना समझो हमसे लड़ नहीं रहे तो हमारे ऐसी हो गए, हमसे डर गए। ये सब हमारे बैरी हैं। उदाहरण एक मालूम था, एक भाग गया था, पूर्व जन्म में भाग गया था घोड़े से उतर करके, जो छल करके साधु बना और उसने छल करके बदला ले लिया, आज ब्राह्मणों को साथ सीखा। तो ये सब बैरी है, किसी को भरोसा नहीं करना, अपना काम करिए। तेने कर मरण अपी के वेद होई, और कहाँ बुझाए सुनो अब सोई। कहा कि इन सबका मरना केवल एक चीज है, उसी कोई विधि नहीं है, इसलिए वो सारे काम करिए ताकि सब सक्रिय हो जाए। क्या है कि तुझे भोजन मकहो में सराधा, और सब कह जाए करो तुम बाधा। ये जितने यज्ञ तब जब करते हैं, इनको कुछ मत करने दो। अगर ये यज्ञ कथा भागवत करेंगे तो इससे हवन से देवताओं को हव्य मिलता है, यानी भोजन मिलता है, ये शक्तिशाली बन जाते हैं। और जब ये कुछ नहीं करे हुए, हवन नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, भगवान की चर्चा नहीं होगी, दीप प्रज्वलित नहीं होगा, पूजन नहीं होगा, तो ये प्रसादी मिलेगी नहीं। जब प्रसादी मिलेगी नहीं, देवता बलहीन हो जाएंगे, ये सब बलहीन हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। उन्होंने एक ही काम किया, द्विज भोजन, जहाँ ब्राह्मणों का भोजन हो रहा हो विध्वंस कर दो, मख यज्ञ हो रहा हो विध्वंस कर दो, होम सराधा, जहाँ जो कुछ श्राद्ध हो रहे सब विध्वंस कर दो। सब कहे जाए करो तुम बात, सब सब आदेश दिया, जाओ पूरे संसार में जहाँ जो मिले, बस कोई यज्ञ तप न होने दो, कोई ऋषि मुनि तपस्या करे तपस्या मत करने दो। ये उसने सबको आदेश कर दिया, बताया जब ये करोगे तो क्या होगा कि क्षुधा छीन बलहीन सुर, और सहज ही मिली है आए, तब मारी हो कि क्षाणी हो भली भांति अपनी। यदि क्षुधा छीन हो जाएंगे, क्षुधाहीन हो जाएंगे, सब परेशान हो जाएंगे, सब मिलेंगे आकर के, तब अपनी इच्छा अनुसार हम किसे मारेंगे, किसे छोड़ेंगे, किससे क्या कराएंगे, ये मेरा काम है। इसलिए सारे काम हो जाते। मेघनाथ कहाँ हाथ रावा, दीनीश के बलु बैरो बढ़ावा। मेघनाथ का जितना बैर बढ़ा पाए, उतना बैर बढ़ाए, किसी को मत छोड़िए, युद्ध करिए, कौन कोई तुमसे पार नहीं पा सकता है। और ये सुर समर धीरे बलवाना, जिनके लड़वे कर अभिमाना। जो कोई अपने को ताकतवर समझे, सबको विध्वंस कर दो। ये मेघनाथ को निर्देश दे दिया।
नहीं जीत रन आने सो बांधी, ऐसे नहीं जीत के बांध के ले आइए, जीतो और बांध कर ले आइए मेरे पास। और उठ सुत पितु अनुशासन, आदेश दिया जीतिए और फिर बांध करके ले आइए। मेघनाथ ने उठे और अनुशासन मानना, मेघनाथ ने रावण से आज्ञा उनकी मान ली, उठ करके उनको प्रणाम किया और एक आपकी आज्ञा से उठा, यही होगा। और यही बेदसावही आज्ञा दीनी, रावण ने इसी बात सबको एक एक करके, जितने उसके पुत्र पौत्र थे, जितने निशाचर थे, जितने भट्ट भट्ट थे, गाय वगैरह जितने राक्षस थे, और सबको उसने एक एक करके अलग अलग से निर्देश दिया है। आप अनु चले वो गदा कर लेनी, स्वयं खाई गदा चल दिया, सबको बता दिया ये कार्य, स्वयं एक गदा खाई चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। जैसे रावण चला, पृथ्वी कांपने लगी, कांपने मतलब डोलत, पृथ्वी नहीं हिल रही थी, पृथ्वी पर रहने वाले जीव कांप रहे थे। चलत दशानन डोलत अवनी, अवनी कहते पृथ्वी को, डोलत मतलब हिल रही थी, कांप रही थी। तो पृथ्वी नहीं कांप रही थी, वो तो एक उस पर रहने वाले लोग भयभीत थे, वो कांप रहे थे। गरजत गर्भ स्रवहि, जैसे ही गर्जना करता है, जिसने देवताओं की पत्नियां गर्भवती थी सब नष्ट हो जाते हैं। रावण आवत सुने वो सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। जैसे रावण बातें सुना, सब देवता भाग गए, भयभीत हो गए। गिरों गुफाएं होती हैं, पर्वतों में गुफाएं होती हैं, देवन तके, देवताओं ने तका किस गुफा में घुसे जहां ये न पा पाए, जहां ना हमको खोज पाए। देवन तके मेरु, पर्वतों में गिर गुहा, जो खोखले बने होते हैं उसमें घुस गए, ताकि रावण जान न पावे, मेरे पास ना पावे, मार डालेगा गदा से। तो रावण आवत सुने हो सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। दिग्पालन के लोक सुहाए, पहुंच गया दिग्पालों के लेके गदा, भाग गए सब, जैसे सुना भाग गए। सुने सकल दशानन पाए, सब सुना मिला, कोई मिले ही नहीं, सब भाग लिए। इतना बलशाली था, इतना भय था, इतना आतंक था उसका। पुन सिंह नाद कर भारी, देवतन कारी पचारी, गालियां दे रहा है, निकलो कहां घुसे हो, सामना करो रावण से, गालियां बक रहा है। किसी हिम्मत नहीं सामने निकल आए, क्यों तुम गाली देते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, किसी हिम्मत नहीं है, गाली दे रहा है। रन मद मत हिरई जाग धावा, जैसे पीने के बाद मद मस्त, रन मद मत हिरई जाग धावा, पूरे विश्व में घूम रहा है गदा लेकर के। और प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, योद्धा खोज रहा है जिससे वो युद्ध करे, कोई नहीं मिल रहा उसको युद्ध करने के लिए, इतना बलशाली था। और रख शशि पवन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। जितने थे सूर्य चंद्रमा पवन वरुण सब उसके अधीन हो गए, काल सब उसके अधीन हो गए, सबको उसने जहां जिसको चाहा वहीं, कहीं शनि को लटका लिया, कहीं काल को पार्टी में बांध लिया, वरुण पानी भरने लगे, वायु पवन जो हवा करने लगे, सारी व्यवस्था उसकी हो गई, सब उसने अपने अधीन कर लिया। रन रवि सूर्य शशि चंद्रमा पवन वायु वरुण,
धनधारी अगन काल जम सब अधिकारी सब उसके अधिकार में आ गए, सब उसके अधीन हो गए। इतना बलशाली था रावण। और किन्नर सिद्ध मनुज सोर नागा और हट सब ही के पंथ ही लागा। सब कितने थे, यक्ष किन्नर देवता सब उसके अनुसार, जो वो कहे वही करना है। ब्रह्म सृष्टि इतने नहीं, ब्रह्म सृष्टि जहां लगता अनुधारी। ब्रह्मा की सृष्टि में जहां तक कोई भी तन धारी यानी कोई भी मनुष्य है, ब्रह्मा की सृष्टि जहां भी ब्रह्मा की सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि जहां लगता अनुधारी। और दस मुख बस वरत नर नारी, सब ब्रह्मा के बस में, रावण के अधीन हो गए। जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है कोई ऐसा नर नारी नहीं है जो रावण के बस में नहीं है। रावण जिससे जो चाहता है वही कराता है। ये रावण का आतंक राज्य चल रहा है। आयुष करहि सकल भय भीता और न वही आय नित चरण विनीता। सब उसकी आज्ञा मानते हैं, पैरों पड़े रहते हैं, कहीं कुदृष्टि न हो जाए रावण की। विनीत शब्दों में प्रार्थना करते हैं, हमको आयुष दीजिए, हमसे जो कहिए वो मैं करूँ। प्राणों की भिक्षा मांगते हैं। आज ये रावण का राज्य है। कथा का समय अपने विश्राम की ओर है और बहुत ही सुंदर मैया पार्वती ने भगवान राम के चरित्र को सुना है, जिसमें जिन श्रापों के कारण, जिन परिस्थितियों के कारण आज ब्रह्म को बंजर भिखारी बनना पड़ा है, दशरथ राम बनना पड़ा है। बड़ा ही आनंद आ रहा है मैया पार्वती को। कहीं कोई इनको शक हुआ, कोई संदेह नहीं हो रहा है, कोई ऐसा प्रश्न मैया पार्वती भगवान शंकर से नहीं कर रही हैं। ये ब्रह्म में कोई संदेह है और बड़ा ही आनंद प्राप्त कर रही हैं, जिनके कारण राम ब्रह्म राम को अवतरित होना पड़ा है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है और बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा है। हम सब जो इस सत्संग से जुड़े हैं सभी आनंदित हैं और सभी भगवान की कृपा पात्र हैं, ऐसे बने रहें। रावण का वह नंबर 182 है बालकांड में। भोजबल विश्ववस्य कर भुजाओं की बल पर, कितना बलशाली था। भोजबल विश्ववस्य कर और राक्षस को न स्वतंत्र, मंडलीक मन रावण राज करहि निज मंत्र। अपने अनुसार वो राज कर रहा है, अपने नीति क्रियाएं हैं, अपने दिशा निर्देश हैं, अपने कानून हैं, सारी व्यवस्था उसकी अपने हिसाब से, निज मंत्र राज कर रहा है। इसका आगे का प्रसंग हम लोग अगले रविवार पे सुनेंगे। बहुत ही सुंदर, जिसने प्रारंभ से रामचरितमानस को सुना है, सारा ज्ञान विज्ञान से रामचरितमानस में है और उसे जितना आनंद मिल रहा होगा, बीच बीच में सुनने वालों को उतना आनंद नहीं मिलेगा। जो प्रसंग जब छूट जाता है तो आनंद भी छूट जाता है। इसलिए हर कार्य ईश्वर के प्रति समर्पित करके, ईश्वर को आधार मान करके हमें अपना जीवन यापन करना है। प्रभु राम भक्ति में रहना है। यह हमारा जीवन नहीं था तब भी राम भक्ति हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है और परलोक जाने पर भी हमारे साथ रहेगी। इससे ये निश्चित है कि हमें किन्हीं और योनियों में नहीं जाना है। जो राम भक्त हैं उनको किसी और योनि में नहीं जाना। उसे या तो स्वर्ग मिलेगा या पुनः उसका जन्म इस लोक में होता है तो मनुष्य ही बनेगा। ये हमारे वेद पुराण इस बात को प्रमाणित करते हैं। इसलिए हम जब सब जुड़े हैं तो एक इतना निश्चित है कि हमें सबको वाद में मानव ही बनना है। इसलिए हम लोग कोई ऐसे अनैतिक कार्य न करते हैं, न करेंगे। जो भी राम भक्त है वो करेगा ही नहीं। तो जो करता है
जो कराने वाला वही है नियंता, तो वो ऐसा कुछ कराता ही नहीं है। जिस पर उसकी कृपा होती है उसे सब शुभ शुभ ही कराते हैं। कभी वो कुछ सोचे भी कहीं से कुछ, जो वो कल्पनाओं में भले डूबा रहे, वो काम पूरा होने वाला नहीं है। जब नारद ने अपनी इच्छा प्रकट की, भगवान ने नारद की इच्छाओं का दमन कर दिया, केवल उनके सुख और अच्छे भविष्य को ध्यान में रखते हुए। तो हम भक्तों के लिए उनकी वही कृपा है, हम भक्तों के लिए उनका वही आदर्श है कि वो जो उचित होगा वही हम लोगों से कराएंगे। बस इन्हीं शब्दों में वाणी को विराम। भगवान का 2 बार नाम प्रार्थना, उसके बाद विश्राम। श्री राम जय जय राम।